नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 56 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में सरकारी नौकरी में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है और इन फ्यूचर इनका भविष्य कैसा रहेगा, आयु कितनी है। तो एक ओवरव्यू आपको ज़रूर मिलेगा आज की वीडियो के माध्यम से। और अगर आप इसको सही डायरेक्शन में लेके चलो तो बातें सही ही होती हैं, जो भी चीज़ें आपकी हथेली दिखाती हैं। अब एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मैंने आपके पास्ट के लिए कुछ टिप्पणी किया, वो सही हुआ, तो उस अगर वैसी कुछ अवस्था आपके हाथ पर है या उससे कुछ अच्छी अवस्था आपके हाथ पर है या उससे कुछ खराब अवस्था आपके हाथ पर है, तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी पर तकलीफ या अच्छा होगा। तो ये पूरा पूरा सही ही है, बस हाथ पर आना चाहिए। तो आपके पूरी ही जिंदगी को हम देखने का प्रयास करेंगे और आगे के लिए विशेषकर ध्यान दे के और भी अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखा जाएगा। तो पॉजिटिव चीज़ की अगर हम बात कर ले तो दो जो सूर्य रेखा हाथ पर मौजूद, मतलब ऐसे जातक बहुत तरक्की करते हैं अपने ज़िंदगी पर। सूर्य रेखा यश मान सम्मान को दर्शाता है, यश भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, अच्छा पद भी मिलता है, सरकारी नौकरी में है भी, और कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मतलब ऐसे जातक आउटी पैसा भी जरूर कमा सकते हैं, निसंदेह। ऐसे जातक साइड इनकम आउटी इनकम जरूर कमा सकते हैं, कुछ बिजनेस करके भी धन लाभ कर सकते हैं। ऐसे भी कुछ अवस्थाएं थी। तो अभी हम एक एक करके चीजों को दिखाते हैं कि क्या पॉजिटिव है इनकी। सबसे पहले सूर्य रेखा पर नजर जाती तो एक सूर्य रेखा ये वाले, ये देखो एकदम कंप्लीट है, और एक यहां पर। तो दो सूर्य रेखा आपके हाथ पर जो कि स्पष्ट है, जो कि एकदम स्पष्ट है, जहां पर से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती दौर से बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं रही है, लेकिन यहां पर से भाग्य रेखा का साथ है और आगे भी भाग्य रेखा एक से ज़्यादा अमाउंट में, ये भी भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस हैं। कुछ कुछ अच्छी रेखा भी है। एक रेखा इनके हाथ पर सूर्य पर्वत से जा रही है बुध की तरफ, ये वाली। इनका क्वेश्चन था कि क्या गुरु जी ये रेखा मर्ज कर रही है विवाह रेखा में, या इनका क्वेश्चन था विवाह रेखा आगे बढ़ के यहां पर आके मिल गई है। तो देखिए मैं आपको डिफरेंशिएट करने चीज़ों को समझा देता हूं ताकि आप किसी भी लाइंस को देख के कन्फ्यूजन्स में ना रहे, कभी भी किसी प्रकार के असमंजस में ना रहे कि ये लाइन ये तो नहीं या फिर ये लाइन ये तो नहीं। और उसमें क्या होता है ना, कुछ लाइंस ज़्यादा निकल के आ जाती हैं, मतलब आप सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है। देखिए आपने विवाह रेखा को देखिए, यहां पर से एक बहुत मोटी सी विवाह रेखा आपको फील होगी। इतनी मोटी स्ट्रेंथ वाली लाइन आगे नहीं गई है, तो ये एक खुशी की बात है। मतलब समझो कि ये लाइंस जो है ना इतनी मोटी नहीं गई है, यहां पर से ये पतली हो चुकी है। मतलब ये लाइन सूर्य की तरफ से निकल के बुध की तरफ आ रही है। इसके मतलब को समझाया जाएगा, निश्चिंत रहिए, जब इस पर आऊंगा थोड़ा पेशेंस रखिए। इस चीज पर हम वृहद पैमाने पर विचार करेंगे। तो यहां पर से ये एक पॉजिटिव सेंस ही है, तभी मैं पॉजिटिव सेंस के श्रेणी में दिखा रहा हूं। और एक जबरदस्त बुद्ध रेखा, एक जबरदस्त बुद्ध रेखा आपके हाथ पर है, जहां पर से ये प्रॉपर्टी, पैसे, जमीन जायदाद से धन लाभ, इन चीजों को ये दर्शाता है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। इनका एक और प्रश्न था, गुरु जी मेरी मस्तिष्क रेखा बहुत नीचे जा रही है, इसका क्या मतलब है। बाल का खाल निकालते हैं, बहुत सोचते हैं। जिनके भी मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ बढ़े तो समझना ऐसे जातक ओवर थिंकर होते हैं। नेगेटिव सेंस में नहीं, मतलब हाँ ज़्यादा सोचते हैं, बाल का खाल निकालते हैं। जब तक इनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक ये बात को सोचते रहेंगे और बात को मन में घुमाते रहेंगे। और हार्ट लाइन काफ़ी संतुलित है आपकी, ज़बरदस्त है। और जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है। लाइफ लाइन में कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है, ज़बरदस्त लाइफ लाइन। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, इनके सारे ही प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो मार्स हो, चाहे वो आपका जुपिटर हो, नहीं एक ही बात है, चाहे वो आपका वीनस हो, चाहे आपका सैटर्न हो, सन मरकरी हो, और दोनों मार्स हो, मतलब सारे ही प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में चंद्रमा को लेके। तो आपके ज़िंदगी पर राजयोग का फल अच्छा मिलेगा। मतलब ऐसे लोगों की ज़िंदगी कंफर्टेबल रहती है और इनकी जो इच्छाएं होती है उसको पूर्ति ज़रूर से ये कर पाते हैं और ज़रूर से होती भी है। तो सारे ही प्लैनेट्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं, जिसको देख के ये चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई जा सकती हैं। मतलब कंफर्टेबल लाइफ रहेगी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य होगी और आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य ही कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपने समझ लिया।
चलिए जी, ये चीज़ आपके हथेली में बताई। अब इसके उपरांत अब नेगेटिव चीज़ों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वो भी जानना निहायत ही ज़रूरी है। तो नेगेटिव अवस्थाओं में अगर हम चर्चा कर ले, तो शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी। तो ये एक नेगेटिव अवस्था है और बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव अवस्था है, जहाँ पर से पूर्णतः भाग्य का बहुत ही अच्छा साथ नहीं मिलता। लेकिन जिस आयु से थी, उस आयु से तो फिर बहुत मज़ेदार थी, उसको भी हम दिखाएंगे। तो एक नेगेटिव चीज़ ये थी और एक धोखे मिलने के योग थे। तो ऐसे जातक को ना जिंदगी पर धोखा मिलता है। ये लोग ट्रस्ट कर लेते हैं किसी पर और इसके एवज में इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। मतलब ये जिस काम को लेके किसी पर ट्रस्ट करते हैं वो चीज़ फलित नहीं हो पाता। तो ये धोखे मिलने के योग को इंडिकेट करता है। तो किसी भी चीज़ का कार्य आप सोच समझ के लें अभी भी, नहीं तो ये ऐसे 32 वर्ष तक ये ज़्यादा सक्रिय रहता है। लेकिन हम लाइफ टाइम ऐसे लोगों को एक सजेशन देते हैं कि कम से कम चीज़ों को समझ के करें, सोच के करें, देख के करें, जान के करें। ऐसे ही पैर अपना ना बढ़ा दे, ऐसे ही किसी भी कार्य को करने के लिए एकदम से आतुर ना हो जाए। तो ये दो नेगेटिव अवस्थाएं थी और इसके उपरांत जो इनके प्रश्न थे वो बड़े भारी भरकम है कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है। तो उस पर तो विशेष पूर्वक दिखाएंगे, एक एक लाइंस के मतलब को समझाएंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे, आपके डाउट्स को रहने ही नहीं देंगे। लेकिन जो आगे के लिए क्वेश्चंस था कि आपका कोई काम तो रुकेगा नहीं, अभी जैसे इनको कोई काम करना है, बड़ा प्रोजेक्ट है इनका, जैसे अपनी इनको कुछ भी करना है पारिवारिक मामले में, इनका कोई कार्य बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, वो कर पाएंगे कि नहीं। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। तो बस काम सोचो, डेडिकेशन से लग जाओ, ज़रूर से आप काम कर पाओगे, ज़रूर से धन लाभ कर पाओगे, जिसके एवज में आपका काम रुकेगा नहीं। ऐसे लोगों का जनरली कोई काम रुकता है नहीं, और ऐसे लोग किसी भी चीज़ को मन से करने के लिए आतुर रहते हैं या प्रयास करते हैं तो ज़रूर मन से हो जाता है। तो मैटर करता है कि आप कितना आस्था से, कितनी श्रद्धा से कोई भी कार्य के प्रति डेडिकेटेड है, मतलब कोई भी कार्य को करना चाह रहे, समर्पित है। तो अगर आपकी आस्था अच्छी रहेगी तो भाग्यशाली व्यक्ति है आप, आपका ज़रूर काम होगा। अब यहाँ से मैं एक कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहूँगा। मैं बोलता हूँ प्रायः वीडियोज़ में कि जिनकी भाग्य रेखा अच्छी होती है उनका कोई काम नहीं रुकता। चलो ठीक है, ये बातें मैंने तो कह दी, लेकिन हो सकता है कि कुछ बहुत समझदार व्यक्ति इसको ऐसे भी सोच ले, गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, मैंने सोचा मैं हेलीकॉप्टर खरीद लूँ, मैं तो खरीद ही नहीं पाया, मैंने सोचा मैं अंबानी बन जाऊँ, मैं तो बन ही नहीं पाया, मेरा काम कैसे नहीं रुका। देखो, काम रुकने से जो मतलब होता है, जो आपके नीड्स होते हैं, जो आपके बेसिक नीड्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे एक अच्छा घर, एक अच्छी ज़िंदगी, खाना पीना, कपड़े और भी कुछ गाड़ियाँ वगैरह, ये सब चीज़ बेसिक नीड में आता है, जो आज इसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, करेंगे तो बहुत तकलीफ से करेंगे। तो भाग्य रेखा का मतलब ये होता है कि आपका बेसिक नीड की पूर्ति आप करोगे। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप अंबानी बनोगे या फिर आप रतन टाटा बनोगे या फिर आप बिरला बनोगे, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। अब उनके हाथ पर भी अवस्थाएं होंगी, नो डाउट। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं तो गुरुजी वैसे वाले व्यक्ति के हाथ कैसा होता है, तो मैंने बहुत सी वीडियोस में यूट्यूब पर डाला है और बहुत सी वीडियोस में दिखाया है, बड़े बड़े लोगों का वीडियोस दिखाया है। आप उसको प्रॉपरली जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कैसी होती है उसकी हथेली। चलिए, इस चीज़ को आपने समझ लिया, तो इसलिए इस प्रकार के कन्फ्यूजन्स में ना रहें कि गुरुजी ने कह दिया काम नहीं रुकेगा तो मतलब कुछ भी सोच लो, मतलब अब यही सोच लो कि मैं तो हेलीकॉप्टर ही खरीद रहा हूँ आज। ऐसा नहीं होता। काम रुकने से मतलब है कि जो आपका महत्वपूर्ण काम रहता है। चलिए, जिस चीज़ को आपने समझ लिया तो आपका भी काम नहीं रुकेगा। जिस काम को लेके आप समर्पित हैं, जिस काम के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ज़िंदगी में नहीं रुकेगा। लिख के ले लो मेरे से आप। अभी इनके और भी क्वेश्चंस थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, चलो उसको हम समझाते हैं। तो देखिए, आपकी हथेली पर एक बहुत खास बात मैंने नोटिस करी कि आपकी जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है और इस पर राहु रेखा नहीं है, हल्की फल्की सी थी। तो क्या करते हैं ना कि एक बड़ा शरीर को एक हल्के से चींटी ने काट लिया, एक छोटे से चींटी ने काट लिया, तो एक हल्का दर्द प्रतीत हुआ। तो उसके एवज में वही वाली राहु रेखा थी। कुछ कुछ आयु में ये हल्की फल्की समस्याएं, हल्की फल्की नेगेटिव एक्सपेंस को दर्शाई। हालांकि आपके हाथ पर राहु रेखा बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पर से ज़्यादा दिक्कतें ज़िंदगी पर नहीं आई, ज़िंदगी स्मूथली ही चली गई है। बहुत ज़्यादा तरक्की भी नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं गए हैं आप। तो ये जीवन रेखा इस चीज़ों को कवर करते हैं। बचपन से आपकी प्रोग्रेस लाइन बनी हुई थी, जहाँ पर से देखो अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, लेकिन कुछ यवा आकृति थी, मानसिक दबाव को लेकर चीज़ें भी थी। तो कुछ कुछ प्रेशर्स बचपन से आपने झेला है।
एक बड़ी तरक्की का योग आपके 22वें साल में थे, इसमें तो आपकी नौकरी प्राप्ति हो ही गई होगी। इसके पहले भी आपकी थोड़ी बहुत जिंदगी ठीक ही चल रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। 22वें साल में एक बड़ी प्रगति थी लाइफ में, जहां पर से एक बड़ी प्रोग्रेस लाइन थी 22वें 23वें साल में। तो यहां पर से आपकी जिंदगी पर नौकरी प्राप्ति हो गई होगी, कुछ इनकम्स आपके बंद गए होंगे। 23वें के बाद एक 25वें में थी, एक 28वें में थी, एक आपके 30वें में थी, 32वें में थी, फिर हल्की 33वें में थी, जीवन रेखा स्मूथ चली। फिर तकरीबन एक 38वें में थी, एक 41वें वर्ष में थी। 41 के बाद फिर जीवन रेखा स्मूथ चली। एक आपके 47 साल में था और एक आपके 52 वर्ष में था, एक आपके 54 वर्ष में था और एक 57 ईयर्स में एक बड़ी तरक्की का योग है। मतलब हो सकता है कि जो कार्य आप सोच रहे हो, जो आपकी अंदर से इच्छा है कि ये कार्य मेरा होना चाहिए, तो बहुत चांसेस है कि वो कार्य आपका हो। इसके चांसेस आपकी जीवन रेखा में बता रही है बड़ी प्रगति के योग बन रहे हैं, जो सामान्य नहीं है, जो बहुत ही अच्छे हैं। इसके बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है। एक 62 वर्ष में भी आगे की आयु दीर्घायु है, मतलब 70 वर्ष की भी आयु, 80 वर्ष तक भी मुझे आयु दिख रहा है। तो हम यहाँ से दीर्घायु सेंस में बताएंगे, और आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं होती, आयु को लेकर विशेष जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं और आश्वासन दे सकते हैं और स्पष्टता के साथ कह सकते हैं कि जितने दिन की भी आपकी आयु रहेगी, बड़े अच्छे तरीके से आप बिताएंगे, बड़े सुख सुविधा आपकी ज़िंदगी पर रहेगी और बड़ा ही कंफर्टेबल लाइफ रहेगा, विशेष समस्याएं नहीं होंगी, ऑब्स्टेकल कम रहेंगे। ये चीज़ हम टिप्पणी कर सकते हैं आपके बेसिस पर। अब आपके पारिवारिक मामले में कुछ समस्याएं हो जाए तो वो एक अलग मैटर है, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। किसी की ज़िंदगी पर समस्याएं आती हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाते, कोई बहुत ही आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम भाग्यशाली किसको समझेंगे? जो व्यक्ति सॉल्व कर पा रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो आप आराम से उन चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे जो भी मुसीबतें आपकी ज़िंदगी पर आएंगी, और ये एक बहुत खुशी की बात है। जीवन रेखा स्मूथ रहे, उसका सीधा ही मतलब ये होता है। चलिए, अभी आप कैथलिक का जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों का स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखें, सीखे, समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, और स्क्वायर स्पाम बड़े जिद्दी किस्म के इंसान होते हैं। जिद बड़ा ज़बरदस्त होता है, कुछ करने का जुनून बड़ा ज़बरदस्त होता है, और ऐसे जातक जिंदगी पर कुछ अच्छा कर भी लेते हैं। स्क्वायर स्पाम है, गद्देदार अवस्था है, राजयोग कारक हथेली है, 70% राजयोग का फल है, जिंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, महालक्ष्मी की कसीम कृपा ऐसे जातकों पर बनी रहती है, क्योंकि आपकी हथेली पर वैसी अवस्था थी कि आपको पैसे की दिक्कत ना हो, धन की दिक्कत ना हो। इसके बाद आपकी थंब स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय कराता है। एक शक्ति बहुत अच्छी है, यवा आकृति है, जभी भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है ज़रूर मिल जाती है। डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग, अधिकारी तो बनना ही था। सेकेंड फ्लेंज बहुत अच्छा बड़ा है, तो इनके अंदर कार्य करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, और ये लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बिताते हैं, सम्मानजनक पद पर रहते हैं और सम्मान से अपनी ज़िंदगी को बिता लेते हैं। ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। तो शानदार व्यक्तित्व होता है ऐसे जातकों का, जबरदस्त थंब। फिर देखिए, समझदारी का लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी, ऐसे जातक बहुत समझदार होते हैं, अपनी ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं। फिर सारी खड़ी लाइंस आपके हाथ पर है, ये आपकी अच्छाई का परिचय करा रही है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़िंदगी को अच्छाई से जीना चाहते हैं और जीते भी हैं। फिंगर के बीच में थोड़ा गैप है, तो थोड़ी खर्चीली प्रवृत्ति है, थोड़े पैसे खर्च हो जाएंगे। यहाँ पर पैसे खर्च होने की स्थिति को ये दर्शाती हैं। बाकी बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है। सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। ये लंबी है तो गजब की हिम्मती भी है, जानदार और ज़बरदस्त बुद्ध फिंगर, और ये फर्स्ट फ्रेंच के ऊपर है। तो मतलब एक ऐसे लोग की वाक पटुता, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, बातों को समझते भी बहुत तेज़ी से और समझाते भी बहुत तेज़ी से हैं। तो ये क्वालिटी, ये कैपेबिलिटी आपके अंदर जानदार ज़बरदस्त मौजूद है, जहाँ पर से इसके लिए आप जाने जाएंगे। फिंगर काफ़ी लंबे खड़े हैं, जहाँ पर से ये अच्छी क्रिएटिवनेस, ऐसे जातक बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपने ज़िंदगी को क्रिएटिविटी के साथ जीना पसंद करते हैं और लाइफ में बहुत कुछ हासिल करते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी पर मान सम्मान भी कमाते हैं तो उसको भी हम बहुत कुछ हासिल करने की श्रेणी में ही डालते हैं। तो ज़बरदस्त फिंगर है आपका। बृहस्पति इनका अच्छा है, दार्शनिक सोच के व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञान अर्जन करने का एक जुनून आपके अंदर है और आप ज़रूर से आप ज्ञान अर्जन भी करते हैं। कुछ धोखे के योग थे जो प्रारंभिक समय में थे, अभी तो कोई धोखे के वैसे मुझे दिख नहीं रहे, लेकिन फिर भी संभल के रहना है। एक स्क्वायर सा बन रहा है,
32 वर्ष के बाद की जिंदगी अच्छी हुई होगी। और बृहस्पति अच्छा है, दार्शनिक सोच के हैं, लोगों के लिए एक अच्छी भावना है, आपके लिए लोगों की एक अच्छी भावना है, ये एक बहुत खुशी की बात है। और बृहस्पति जिन भी इस जातक का अच्छा होता है वो व्यक्ति बड़े ही समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। वो एक घर को मैनेज करने के लिए बहुत ही एक किसी भी चीज़ को ये लोग मैनेज कर लेते हैं, चाहे वो घर हो या फिर घर के बाहर हो या फिर ऑफिस हो या फिर दोस्त मित्र हो। ऐसे लोग में मैनेजिंग कैपेसिटी जो होती है ना, ये बड़ी अद्भुत होती है, बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो बृहस्पति बहुत अच्छा, लीडरशिप क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग को बड़े बड़े संस्थान का नेतृत्व करते हुए देखा गया है, लीडरशिप करते हुए देखा गया है, लोग का सम्मान पाते हुए देखा गया है, बड़े उच्च अधिकारी बनते हुए देखा गया है, बड़े पद पर रहते हुए देखा गया है, बड़े बिजनेसमैन के हथेली पर देखा गया। मतलब ऐसे जातक बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, जबरदस्त मेहनती, और भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है तो पूर्णतः भाग्य का साथ। भाग्य को लेके कोई समस्या ही नहीं थी, एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी थे। और बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ा जबरदस्त है। मतलब व्यक्ति बहुत समझदार, बेस व्यक्ति में बेसिक नॉलेज जो होता है ये बड़ा गजब का होता है। और एक से ज्यादा सूर्य रेखा, मतलब कम मेहनत में ज्यादा बेनिफिट। और ये लाइंस जो है ना सूर्य की तरफ से जो बुध की तरफ जा रही है, ये एक पॉजिटिव लाइंस है। जैसा सूर्य आपके मान सम्मान नेम फेम को दर्शाता है, तो अगर सूर्य से रेखा से कोई लाइन निकल के या सूर्य रेखा की तरफ से कोई लाइन निकल के अगर आपके बुद्ध पर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति नेम फेम कमाते हैं, बुद्धि विवेक से आगे बढ़ते जिंदगी पर, नो डाउट, नो डाउट। ऐसे जातक अपने जिंदगी पर अपने बुद्धि के दम पर, अपने समझदारी के दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं। इसका स्पष्ट मतलब यही होता है और जबरदस्त योग है। फिर देखिए दोनों ही प्लैनेट्स आपके अच्छे सनमर करी, जहां पर से व्यक्ति बहुत समझदार किस्म के होते हैं, बुद्धि विवेक से जिंदगी पर आगे बढ़ने वाले होते हैं और आगे बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि इनकी बुद्धि जो होती है ना ये बड़ी तीक्ष्ण होती है, बड़ी जबरदस्त होती है। इन लोग को जिंदगी पर कुछ करना है, इसके लिए कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ही विवेक युक्त व्यक्ति हैं आप। तो जबरदस्त आपकी सनमरकरी, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले, बुद्धि पे कुछ खड़ी लाइन से इंसान बहुत टैलेंटेड होते हैं, जबरदस्त टैलेंटेड होते हैं। टैलेंटेड का तो मैं क्या ही सानी आपको बताऊं, जबरदस्त गुणी व्यक्ति, समझदारी हद से ज्यादा, इंटेलिजेंसी हद से ज्यादा, मतलब बहुत तेज, बहुत तेज। फिर दोनों मंगल आपका बहुत बढ़िया, एनर्जेटिक हद से ज़्यादा, किसी भी चीज़ को एनर्जी से करते हैं और कर ही लेते हैं। पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है आप में, प्रॉपर्टी डीलिंग की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, रियल एस्टेट का फल मिलता है, प्रॉपर्टी बनाते भी, आयु दीर्घायु होती है, लॉजिकल व्यक्ति हैं और साथ ही साथ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हर एक संभव प्रयास करते हैं और आप जिंदगी पर उसके एवज ज़रूर आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि मंगल आपका बहुत बढ़िया है। अच्छे प्रशासनिक पद पर, अच्छे पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी इन जातकों को देखा जाता है और जमीन जायदाद से अच्छा सुख मिलता है इन जातकों को। तो दोनों ही मंगल आपका अद्भुत अवस्था में आपके हाथ पर। फिर देखिए जबरदस्त आपकी हार्ट लाइन, मतलब बहुत ज़्यादा ही अच्छी आपकी दिल की कैपेसिटी और माइंड रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। मतलब दिल दिमाग से आप बहुत तंदुरुस्त हैं, समझदारी के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऐसे जातक बहुत समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं और समझदारी के तहत आगे बढ़ते हैं। चूँकि माइंड रेखा आपकी थोड़ी नीचे गई थी, जहाँ पर से ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम है आपको, लेकिन फिर वहीं पर आप देखो तो कुछ ट्रायंगल्स आपके मौजूद हैं, ये आपके नेगेटिव अवस्थाओं को दूर कर रही हैं और दिल दिमाग के बहुत ज़्यादा ही तंदुरुस्त व्यक्ति हैं आप, क्योंकि माइंड रेखा हर टाइम में कोई दबाव नहीं है। चंद्रमा बहुत अच्छी है, कुछ लाइंस चंद्र से निकल के आ रही है, जा रही है, तो ये विशेषकर यात्राओं को दर्शाती हैं और इतनी उच्च की चंद्रमा है ना कि ये जिंदगी पर धन लाभ को दर्शाती है। मतलब ऐसे जातक के जिंदगी पर पैसे की आगमन अच्छी रहती है, धन की हानि नहीं होती, धन की आगमन अच्छी, लक्ष्मी की आगमन अच्छी रहती है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी खासी बनी रहती है, इसमें कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं। तो जबरदस्त चंद्रमा है आपका। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी लाइन्स है, ये फेट लाइन तो बहुत अच्छी नहीं थी शुरुआती दौर से, ये कुछ आपके यात्रा के लाइन्स है, लेकिन आपकी फेट लाइन 23 साल से अच्छी चली है। 36वें साल तक अच्छी थी, 36वें के बाद भी फेट लाइन अच्छी थी, एक से ज़्यादा थी, और ज़िंदगी के लास्ट तक भाग्य रेखा बड़ी शानदार रही है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो 36 के बाद ही थे, तो प्रॉपर्टी बनाया ही होगा। और एक ज़बरदस्त आपकी बुध रेखा बहुत अच्छी बन गई है, बन रही भी है, और एक ग्रेटेड ट्रायंगल के साथ। तो व्यक्ति ज़िंदगी पर पैसे कमाते, ये ऑब्वियस है, कुछ ऑब्वियस रीजंस की वजह से ये रीजंस इनके हाथ पर स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है। तो ज़बरदस्त आपकी बुध रेखा जहाँ पर से धन कमाई के योग को दर्शाती है, पैसे की आगमन को दर्शाती है, वो तो ज़िंदगी पर होता ही होता है। क्योंकि अगर भाग्य रेखा हाथ पर अच्छी रहती है तो फिर तो क्या ही कहना, मज़ेदार। ये कुछ लाइन से थोड़े इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा इरिटेट, थोड़ा गुस्सा
फील कर सकते हैं, ये नॉर्मल है। बाकी ज़बरदस्त शुक्र है, शादी के बाद की भाग्य होते हैं और काफ़ी ज़्यादा ही भाग्यशाली आपकी वाइफ आपके लिए। यहाँ पर से कुछ स्ट्रेस के लाइंस थे, बाकी मनी मैनेजमेंट के बहुत शानदार लाइंस, तो व्यक्ति पैसे मैनेज कर लेते हैं और प्रॉपर लग्जरी सुख के लाइंस है। तो ज़बरदस्त शुक्र है, ज़िंदगी काफ़ी अच्छी बीतती है, लग्जरी में रहती है, कंफर्टेबल रहती है, नो डाउट, ज़बरदस्त शुक्र है। ज़बरदस्त आपका मंगल मंगल रेखा स्पष्ट है और आयु दीर्घायु, आयु को लेकर वैसे टिप्पणी नहीं होती। नॉर्मल टेंशन के योग है, व्यक्ति फालतू का टेंशन लेते भी नहीं है। मंगल इतना ज़्यादा अच्छा है कि इंसान बहुत ज़्यादा ही पराक्रमी है, किसी भी चीज़ को करने का एक अलग ही प्रकार का डेडिकेशन आपके अंदर मौजूद है। तो ये था इनके तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।